भगवान महावीर का दिव्य संदेश जितना 2600 साल पहले महत्वपूर्ण था, आज उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर के समय में हिंसा चरम पर थी, जातिवाद का बोलबाला था, महिला प्रताड़ित थी और जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से होगा, इस विचारधारा से आलस्य छाया हुआ था। प्रभु महावीर ने अपने समय की हर समस्या का समाधान दिया। उन्होंने हिंसा के विकल्प में अहिंसा के सूत्र दिए और अहिंसा केवल नकारात्मक नहीं, सकारात्मक तथ्य के रूप में उन्होंने अहिंसा का प्रतिपादन किया। भगवान महावीर ने सत्य की आराधना को इतनी ऊंचाई दी कि उन्होंने सत्य को ही भगवान कहा। प्रभु महावीर ने अपने समय के जातिवाद पर कठोर प्रहार करते हुए कहा कि मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से ऊंचा या नीचा होता है। जन्म से ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई कनिष्ठ है। व्यक्ति जो कुछ बनता है अपने कर्मों से बनता है। और उस समय नारी जाति जो दासता के अंदर जीवित रहती थी, जिसको बाजार में गाय बकरी भैंस की तरह से क्रय विक्रय कर दिया जाता था, भगवान महावीर ने उस पीड़ित नारी को गरिमा प्रदान की और अपने धर्म संघ में जितना महत्व साधु को दिया, उतना ही महत्व साध्वी को दिया। जितना महत्व पुरुष श्रावक को दिया, उतना ही महत्व महिला श्राविका को दिया। आज हम देखते हैं कि चारों ओर जिस प्रकार का तनाव है, घृणा का वातावरण है, संदेह के बादल छाए हुए हैं, मैत्री की जलधारा कमजोर पड़ रही है। ऐसे में भगवान महावीर का सिद्धांत हमें एक आशा की किरण दिखाता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने मानव के सामने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि मरने और मारने का रास्ता विकल्प नहीं है। विकल्प एक ही है, जियो और जीने दो। जब तक हम मरने और मारने के रास्ते पे चलते रहेंगे तो महाविनाश को आमंत्रित करेंगे। आज हमने ऐसे अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण कर लिया है कि जैसी दुनिया हमारे पास है, इससे कई गुना बड़ी दुनिया हो तो भी हम उसको नष्ट कर सकते हैं। हमने अणुबम तो बनाया जो सृष्टि का विनाश कर सकता है, लेकिन कोई अहिंसा बम नहीं बनाया जो विध्वंस को रचनात्मक प्रवृत्तियों में बदल सकता है। इसलिए आज जो आर्थिक असमानता हम देखते हैं, एक तरफ महलों की बढ़ती हुई ऊंचाई है, दूसरी तरफ झोपड़ी की सिकुड़ती हुई परछाई है। यह वर्ग विभेद समाज में संघर्ष को जन्म दे रहा है और इसका समाधान भगवान महावीर ने कहा, अपरिग्रह, अपनी इच्छाओं को सीमित करो, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। ये एक आकाश की तरह विस्तृत होती हैं। वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव छोड़ो। प्रभु महावीर ने कहा, असम विभागी हो न तस्मोखो, जो बांट कर नहीं खाता उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भगवान महावीर के दर्शन में ना लिंग का भेद है, ना जाति का भेद है, ना प्रदेश का भेद है, ना धर्म का भेद है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व हमारा परिवार है। भगवान महावीर का संदेश है, मिट्टी में सव्वे भुवेशु वैरम मन्यम न केनई। संसार के सभी प्राणी मित्रता से रहें, किसी का किसी के साथ विरोध ना हो। भगवान महावीर की धर्म साधना के सूत्र हैं कि तालाब के तट पर बकरी भी पानी पीती है, गाय भी पानी पीती है और शेर भी पानी पीता है। भगवान महावीर के समोशरण में
विपरीत वृत्तियों के जीव जंतु आकर भी शांति के साथ, मैत्री के साथ बैठते थे। कोरोना काल ने यह सिद्ध किया कि भगवान महावीर की कालजयी शिक्षाएं ही समाधान है। जो मुख पर मास्क लगाने की बात हुई, जो सादा भोजन लेने की बात हुई, जो ध्यान और साधना की बात हुई, ये सब बातें भगवान महावीर ने 2600 साल पहले कही थी। उसी परमात्मा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हम प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। उन सूत्रों को रेखांकित करते हैं, उनकी याद करते हैं और भावना भाते हैं कि समस्त विश्व उसी विचारधारा पर चले जो विचारधारा भगवान महावीर ने मनुष्य के अस्तित्व के लिए जरूरी बताई है। जैन महासभा, जो कि जैन समाज के सभी वर्गों की सामूहिक संस्था है, पिछले 40 सालों से समाज की एकता के लिए, अहिंसा के प्रचार के लिए, व्यसन मुक्त जीवन की स्थापना के लिए, समाज के कमजोर वर्ग की सहायता के लिए काम कर रही है। उसी जैन महासभा के तत्वाधान में इस वर्ष भी हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक रविवार 2 अप्रैल 2023 को सायं 4 बजे से अनुवर्त भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राउज एवेन्यू में मना रहे हैं। वहां पर भगवान महावीर के जीवन पर सुंदर भजनों की प्रस्तुति होगी। युवा संकल्पबद्ध होंगे कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने समाज में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करेंगे और हम स्वयं केवल भगवान महावीर की चर्चा नहीं करेंगे, अपितु भगवान महावीर को अपनी चर्या में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करता हूं, इस समारोह में सभी बहन भाई आए। पहले मंगल मिलन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद भगवान महावीर के चरणों में हम अपनी श्रद्धा का अर्घ चढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र। प्रोफेसर रतन जैन, महासचिव, जैन महासभा, दिल्ली।